हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि प्लेन इन मोशन इन अ प्लेन पे बेस्ड है। जो कि इसके पहले हम लोग चैप्टर पढ़ा जो कि अभी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो इसको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर हम इस पे इससे जो आपके एनसीईआरटी प्रॉब्लम बेस जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एक फ़ाइल सेंड करूँगा पीडीएफ, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, सोल्यूशन भी हैं उसको आप सॉल्व करिएगा। जो भी होगा उसको आगे इसमें कोई डाउट होगा उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। द क्वेश्चन इज द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज़ 25 मीटर हाइट। ये कह रहा कोई लॉन्ग हॉल है इस तरह से, उसकी सीलिंग की हाइट कितनी है? 25 मीटर है, राइट। What is the maximum horizontal distance that ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? ये कह रहा है ये सपोज एक हॉल है जो 25 मीटर हाइट है। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इसकी हाइट आपके सीलिंग की जो है 25 मीटर है। तो अगर 40 मीटर से वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं तो ये कितनी व्हाट इज़ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये मैक्सिमम कितनी दूर जाएगा विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल, बिना यहाँ पे छत सीलिंग को टच किए हुए कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ये कवर कर सकता है। ये हॉरिजॉन्टल रेंज बेसिकली आपसे रेंज पूछ रहा है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा, रेंज पूछ रहा है, तो वो मैक्सिमम कितनी दूर जाएगा ये पूछ रहा है यहाँ पे। मीन्स ये हॉरिजॉन्टल, आपको इस तरह से बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल रेंज, इतना ये आपको फाइंड आउट करना है आर बेसिकली ये, ठीक है। ओके, नाउ अब यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ द बॉल यू इक्वल टू गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड and the maximum height of the ceiling is 25 meter, right. In the projectile motion, the maximum height reached by the body projected at angle theta is given by the relation h equal to, हम लोग ने रिलेशन डेराइव किया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। h मैक्सिमम आपका क्या होगा? h मैक्सिमम कितना होगा आपका? वो दिया है कि 25 है एच मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट इतना, इससे ज़्यादा आप ऊपर नहीं थ्रो कर सकते हैं, राइट। तो अब एक तो तरीका ये है, या मैक्सिमम हाइट के लिए आप निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं कितने एंगल पे थ्रो करें, ठीक। जैसे ये कितने एंगल पे थ्रो करें कि मैक्सिमम हाइट, तो एच को हमें मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज क्या, ये h इक्वल टू 25 दिया है जो कि मैक्सिमम है। तो इस मैक्सिमम हाइट के लिए आप क्या निकाल लें, यहाँ पे एंगल निकाल लें। तो यहाँ से सबकी वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए, तो आपको यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। साइन इन्वर्स करके आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से। साइन इन्वर्स करके थीटा की वैल्यू 33.60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब रेंज का फॉर्मूला हम लोग डेराइव किए थे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है। तो अब इसमें सबकी वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए, तो ये आपका वेलोसिटी हो गई ये साइन 2 इंटू द थीटा, ये आपका इतना है सिंप्लीफाई होके। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 150 मीटर। इट मीन्स विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल इट कैन गो 150.53 मीटर। मीन्स इतने रेंज मैक्सिमम ये ट्रेवल जा सकती है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मीन्स ये आपने आर मैक्स निकाल लिया यहाँ पे, राइट। तो ये आपका ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। Now let us discuss the next problem, that is the 16th problem of the NCERT exercise। NCERT की बुक के एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वही डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आप खुद से समझिएगा, उसको नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा। जो भी कहीं पे डाउट होता है उसको हम लोग ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, ये स्कूल ओपन होने पे डिस्कस करेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ 100 मीटर। अब इसमें ये मैक्सिमम बोल रहा है कि कोई बॉलर कोई क्रिकेटर है जो मैक्सिमम फेंक सकता है, वो है 100 मीटर तक बॉल को थ्रो कर सकता है। ठीक है, हाउ मच हाई एबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। तो वही सिमिलर प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब इसमें जब भी अगर इसमें हम लोग ने मैक्सिमाइज किया था कि अगर किसी भी जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन करा रहे हैं, अगर रेंज को हमें मैक्सिमाइज करना है तो थीटा इक्वल टू को अगर 45 पे अगर थ्रो किया जाए, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो हमें मैक्सिमम रेंज पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम लोग लॉन्ग जंप कूदता है कोई भी एथलीट, लॉन्ग जंप जब अपने आप बॉडी को कितने एंगल पे थ्रो करता है 45 पे, तो लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, उसी को हम तो रेंज बोलते हैं। अगर थीटा को किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 पे थ्रो कराया जाए तो मैक्सिमम दूरी कवर करेगी। ठीक है, तो द क्रिकेटर विल ओनली बी एबल टू थ्रो द बॉल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया था जब डेरिवेशन पढ़ाया था। 45 डिग्री पे जब भी हम थ्रो करते हैं तो हमें मैक्सिमम रेंज मिलती है। तो इसमें आपकी थीटा की वैल्यू हो गई 45, यहाँ पे रख दीजिए, आपको मिल गई 100, यहाँ पे रेंज हो गया। यू स्क्वायर तो आपको निकालना है, यहाँ पे साइन 90 हो गया, यहाँ 2 थीटा 45 इंटू 2 90, ये जी, तो यू स्क्वायर जी। अब यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, एक रिलेशन आ गया यहाँ पे, यू स्क्वायर जी इक्वल टू 100, या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये तो आ गया आपका यू स्क्वायर जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हाइट निकालना है, कितनी हाइट तक जाएगा ये। अगर मैक्सिमम रेंज कवर कर रहा है तो मैक्सिमम रेंज ये कवर कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता नहीं थी, तो यहाँ से हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। तो अब इसका इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा आपका यहाँ पे, ये इनिशियल वेलोसिटी हमें u मिल गया, चाहे तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये h हमें निकालना है बेसिकली। अब आपका यहाँ पे दो मोशन हो रहा है, एक तो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, एक वर्टिकल मोशन हो रहा है, इसके पहले जो पढ़ा था हम लोग ने। तो द बॉल, यहाँ पे देखिए, द बॉल विल अचीव द मैक्सिमम हाइट व्हेन इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो ये अगर वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाए तो इसमें ये इसका वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं h की वैल्यू। ठीक है, तो वहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन्स और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो उसमें u की वैल्यू रख दीजिए। अब फाइनल आपकी जो हाइट मैक्सिमम हाइट पे जाएगा वहाँ v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, v की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले से आपको आ जाएगा। चाहो तो आप h का फॉर्मूला यूज कर लो, उससे भी आएगा, यू स्क्वायर साइन थीटा वाला, उससे भी आएगा। मैक्सिमम रेंज का आप फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा सेम आएगा। आप h वाला फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2/z, इसमें रख दीजिए थीटा की वैल्यू, लेकिन आपको यहाँ पे 45 ले लीजिए, उससे भी 50 मीटर आएगा, या इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा लीजिए, आप चेक कर लीजिए, दोनों से भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये सेकेंड प्रॉब्लम। लेट अस डिस्कस नाउ थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम इज दैट a stone tied at the end of string 80 centimeter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 40 revolution in 25 seconds, what is the magnitude and direction of the acceleration of the stone? Right? ये कह रहे हैं कि एक पत्थर को रस्सी में ऐसे
टाइट कर दिया मीन्स बांध दिया उसको, फिर एक सर्कुलर मोशन में इस तरह से वोल्ट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ठीक है, वोल्ट। ठीक, अब ये कह रहा है 25 सेकेंड में 14 चक्कर लगा रहे हैं, 14 इन 25 सेकेंड 40 रिवोल्यूशन, राइट। तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ दिया है 80 सेंटीमीटर, मीन्स ये लेंथ दिया है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लेंथ 80 सेंटीमीटर है, मीन्स 0.8 मीटर। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है 14 एंड टाइम टेकन 25। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक टर्म आता है, फ्रीक्वेंसी जो कि आपने 9th में ही पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। 14 रिवोल्यूशन है एंड टाइम कितना 25, तो यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई 14/25 हर्ट्ज आ गया, राइट। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है क्योंकि इस एक्सेलेरेशन चाहिए, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल ले 2 पाई न्यू रख दीजिए, पाई आपको पता है, पाई की वैल्यू रख दीजिए, तो आपके यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिस मच, ये आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमने आपको बताया था, AC इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन R ओमेगा स्क्वायर से निकाल सकते हो, या A²/R से निकाल सकते हो, या MRO, या आप इसमें तो R आपकी वही लेंथ हो जाएगी, ठीक है, जो आपने लेंथ निकाला है। ओमेगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन है, ये ओमेगा की वैल्यू रख दिया, R की वैल्यू रख दिया, तो ये आके सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आ गया, ठीक है। अब बॉडी, अब ऐसे स्टोन हमारा ये ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब इसमें एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, दैट इज द टूवर्ड्स द सेंटर AC, क्योंकि इधर ही फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगता है सेंटर की तरफ। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ होती है, सेंटर ऑफ द रोटेशन या सेंटर ऑफ द सर्कल के टूवर्ड्स द सेंटर, सिंपल से आप बोल सकते हो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन AC, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमेशा सेंटर की तरफ, वो मान लिया सेंटर है तो इस जगह। और इसमें एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है जिससे आप लीनियर बोल सकते हो, ये टेंजेंशियल की डायरेक्शन होती है 80, ये सर्कल के, ये मतलब कि रेडियस के हमेशा 90 डिग्री मीन्स टेंजेंट पे रहेगा सर्कल के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग टूवर्ड्स द सेंटर एट ऑल पॉइंट्स, सेंटर की तरफ हमेशा डायरेक्टेड होता है। ये चीज़ आपको समझ लीजिए कि कभी भी सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जब भी आएगा तो हमेशा आप उसकी डायरेक्शन कहाँ लेंगे, सेंटर की तरफ, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, वो भी सर्कुलर मोशन पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 18th फ्रॉम द NCERT, an aircraft executed horizontal loop of the radius 1 kilometer with a steady speed of 900 km/h. Compare its acceleration, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन विद द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स ये पूछ रहा है रिलेशन क्या है, या कौन कम है कौन ज़्यादा है। तो रेडियस एक गिवन है 1 किलोमीटर, लूप मतलब क्या बना रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक लूप बना रहा है, क्लोज लूप इस तरह से, तो मीन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका रेडियस 1 किलोमीटर है, उसको मीटर में लिख लिया, 1000 मीटर हो गया। अब स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट दी है 900 किलोमीटर, 900 km/h है, इसको कन्वर्ट करना है आपको किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करेंगे, किलोमीटर को 1000 में कन्वर्ट कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए आवर को 100 सेकेंड में कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो क्या आएगा
250 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया मीटर पर सेकेंड में स्पीड आ गई। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग ने पढ़ा है v²/r, v की वैल्यू रखी है, r की वैल्यू रखी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 होता है, दोनों का रेशियो निकाल लो, AC/g की वैल्यू 6.38 आ गया, मीन्स AC इक्वल टू आ गया आपका 6.38 g, मीन्स g से 6 गुना या 6.35